यार अभी जो सरफराज खान के साथ हो रहा है ना, उसको अगर एक लाइन में मुझे समझाना हो आप लोगों को, तो मालूम वो क्या होगा? जब किसी का काम ना खराब कर सको तो उसका नाम खराब कर दो। और यही हुआ सरफराज खान के साथ। कहानी मालूम क्या है? बताता हूं, रियल कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सरफराज खान के बारे में क्या बोला गया ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद? गौतम गंभीर से कोट आया, बोला गया, गौतम गंभीर ने बोला है कि सरफराज खान ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है। और ये बात आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिख के आ जाएंगी गूगल पे ही। बहुत टीम नाराज थी, गौतम गंभीर नाराज थे कि कैसे सरफराज खान ने बातें लीक करी ड्रेसिंग रूम की। अब ये रूमर सर्कुलेट हो गया। ये बात खुद गौतम गंभीर ने कभी नहीं बोली, ना कभी बीसीसीआई से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि भैया हम लोग पनिशमेंट कर रहे हैं, ऐसा उसने करा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। ये किसने बात लीक करी थी? और बड़ी कमाल की कहानी है, रिद्धिमान साहा वाला केस जो हुआ था कुछ साल पहले, उससे बड़ा मिलता जुलता है। बताता हूं आपको कैसे। कि एक जर्नलिस्ट है, अब मैं किसी जर्नलिस्ट का नाम लेना चाहता हूं, एक न्यूज चैनल है, उसका एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसने कोशिश करी एक इंटरव्यू की। किसके साथ? अब आप समझ जाइए, ठीक है ना। सरफराज के पिताजी हैं, सरफराज का भाई है, समझ रहे हो ना। तीन लोग हैं, तीनों ही नामी लोग हैं अभी। अब इस भाई साहब ने कोशिश करी कि इनका इंटरव्यू मिल जाए। उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया कि नहीं भाई अभी समय नहीं है। ये जो जर्नलिस्ट था एक न्यूज चैनल का, वो इतना चिढ़ गया कि उसने ये बात बाहर लीक कर दी। और इस बात में कोई शक ही नहीं। अब आप उठा के देखो, ये जो केस हुआ है, इसको मैं रिद्धिमान साहा वाले केस से कैसे करो? क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट हैं, जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अभी इंडिया में, न्यूज चैनल में काम कर रहे हो चाहे, इनका कोई लेवल नहीं है यार। इन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली किसी भी लेवल पे। इनका सिर्फ एक मकसद है, प्लेयरों का इंटरव्यू ले लेके, प्लेयरों की चाल दिखा के, बस में घुस के अपने व्यू कमाना। जब से सोशल मीडिया, यूट्यूब का दौर आया है, फेसबुक का आया है, और चैनल वाले बहुत प्रेशर डालते हैं इन पे कि कुछ ना कुछ तो लाओ यार, मसाला लाओ। चैनल वाले, इंडिविजुअल भी और ये चैनल वाले भी, सबको बम्बू है भाई, न्यूज लाओ, इंटरव्यू लाओ। उस चक्कर में ये लोग मतलब कैसे घूम रहे हैं, इनकी जॉब पे बनी हुई है, इसलिए झूठे रूमर फैलाना। अब किसी बच्चे के बारे में आप नहीं बोल। रिद्धिमान साहा के साथ क्या हुआ? रिद्धिमान साहा को एक जर्नलिस्ट ने धमकी दी, उसके स्क्रीनशॉट देखो आप। ये याद है आपको क्या हुआ था? फिर 3 मेंबर कमेटी ने इस जर्नलिस्ट को 2 साल के लिए बैन किया था। ये ऐसा जर्नलिस्ट है जो हर किसी क्रिकेटर के साथ दोस्ताना घूमता था, अभी भी घूम रहा है। मैं तो शौक है, अभी भी इसको एंटरटेन कर रहा है। मतलब मुझे बिलीव नहीं होता है, स्पेशली जो रिद्धिमान साहा के साथ हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मैं ऐसी बात बोलूं, मतलब लायक ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये पहले भी हुआ है। काफ़ी ऐसे जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान में अभी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फेक न्यूज़। इंडियन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आई एम सॉरी, जो आपने सरफराज के साथ किया, आपने उसको बदनाम करने की कोशिश करी। फिर दुनिया का ध्यान कहाँ गया? अरे तो बातें लीक करता है, ये ऐसी हरकतें करता है, इसको टीम में कैसे लें, कितने रन बना ले, ये हो गया ना, ये प्रोपोगेंडा सेट हो गया। तो उस प्रोपोगेंडा को हटाने का अब समय आ गया है। ये बात ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग जाने सच्चाई क्या है। एक जर्नलिस्ट की जेलसी ने, क्योंकि उसे इंटरव्यू नहीं मिला, उसने ऐसा कर दिया। मैं जर्नलिस्ट का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो लाइक ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी जब ये बात मालूम चली तो मुझे बड़ा शौक हुआ। मैं उस बंदे को नहीं जानता, टू बी ऑनेस्ट, जो जर्नलिस्ट है, लेकिन जो सोर्स है, अब समझ जाइए, आप समझ जाएंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अगर ऐसा आप कर रहे हो, तुम लोग यार जो जर्नलिज्म कर रहे हो, ये जर्नलिज्म है तुम्हारी, ऐसे बदनाम करोगे हमारे इंडिया प्लेयर को, कुछ तो शर्म करो यार। और सरफराज खान को एक समय मान भी लेते हैं, चलिए झूठे ही मान लेते हैं कि करी उसने, कोई बात ऐसी हो गई, बच्चा है यार। उसको बुलाता गौतम गंभीर, टीम बुलाती, कहते भैया तुझे खेलना है, आगे से मत करना। ये बात हरभजन सिंह ने ही बोली है कि डायरेक्ट गंभीर को बात करनी चाहिए थी सरफराज से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट भाई साहब हैं जिन्होंने अपना दिमाग लगाया गुस्से में, क्या है मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, इसने फलाने ने, इसके उसने। बताता हूँ इसको, ये है रियल केस। ध्यान रखना, प्रोपेगेंडा हटाओ, लड़के के गेम पे फोकस करो, उसे खिलाओ। अब समय आ गया है।